दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक आर्मी मेजर आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है, जिन्होंने पूरे देश में आतंकवादी हमले करवाए थे। बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम इंदु नाम की लेडी को देखते हैं, जिसके पति का नाम है मेजर मुकुंद वरदराजन और वो कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड हैं। एक दिन मेजर मुकुंद को अपनी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दबास का फोन आता है। कर्नल दबास मेजर को बताते हैं कि आज सुबह पार्लियामेंट हमले में मास्टरमाइंड अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई है और इस कारण से कश्मीर में दंगे भी हो सकते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है, जब इंदु और मुकुंद एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज में इंदु मुकुंद की जूनियर थी। तभी कॉलेज कैंपिंग के दौरान रात के समय जब इंदु मुकुंद से उसके बारे में पूछती है तो मुकुंद बताता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप के अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं। बचपन से ही मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मेरे फेल होने की प्रार्थना की है। मेरे घर में कोई भी नहीं चाहता कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, केवल मेरे पापा ही मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सुनकर इंदु मुकुंद से कहती है, तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। ये बात सुनकर मुकुंद खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कुछ महीनों बाद मुकुंद आर्मी में इंटरव्यू देने के बाद इंदु से पूछता है, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि तुम्हारा होने वाला पति अब आर्मी में है। ये बात सुनकर इंदु भी उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद मुकुंद उसको लेकर अपनी फैमिली से मिलवाने जाता है और बताता है कि इसका नाम इंदु है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जब मुकुंद की माँ इंदु के बारे में पूछती है तो इंदु बताती है वो मलयालम से है और उसकी फैमिली क्रिश्चियन है। ये बात सुनते ही उसकी माँ शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी क्रिश्चियन के साथ शादी नहीं होगी। लेकिन मुकुंद भी कह देता है कि शादी करूंगा तो इसी से, वरना हमेशा कुंवारा रहूंगा। ये बात सुनते ही सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं। मुकुंद की माँ इंदु को बताती है कि ये हमारा इकलौता बेटा है, इसीलिए मैं इसकी शादी अपने तरीके से करवाना चाहती थी, लेकिन ठीक है, जैसे कुल देवता की इच्छा। फिर ट्रेनिंग के बाद मुकुंद इंदु से कहता है कि अब तुम भी अपने घर पर शादी की बात कर लो, मैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम्हारे घर आऊंगा। छुट्टियों के टाइम पर जब इंदु अपने घर जाती है तो वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर इंदु अपने पापा को बताती है कि मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही उसका भाई गुस्से से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था इसको कॉलेज में मत भेजो, अब खुद ही देख लो, कर दिया ना इसने कबाड़ा। फिर जब इंदु के पापा उस लड़के के बारे में पूछते हैं तो इंदु बताती है कि उसका नाम मुकुंद है और वो केरला में रहता है और हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है। अभी ही उसने आर्मी ज्वाइन की है। और ये बात सुनते ही इंदु के पापा उसे शादी के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी तुम उसे भूल सकते हो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे उसके हिंदू होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके आर्मी में होने से प्रॉब्लम है। फिर कुछ हफ्तों बाद इंदु के पापा और उसका भाई मुकुंद के घर जाते हैं और मुकुंद के पापा से कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हमें आपकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना, इसलिए यही सही होगा कि आप अपने बेटे को समझा दीजिए। आपके बेटे के कारण मेरी बेटी यहाँ केरला में जॉब कर रही है और उसने हमसे कहा है कि वो पीजी में रहेगी, लेकिन वहाँ पर वो हमें नहीं मिली, इसलिए आपसे बेनती है कि हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए। फिर ये बात सुनते ही मुकुंद की माँ कहती है, भाई साहब, भला हम आपकी बेटी को अपने यहाँ क्यों रखेंगे। लेकिन तभी इंदु अपने रूम से निकलकर बाहर आती है, जिसको देखकर उसका भाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इंदु के पापा उसको गुस्से में अपने साथ वापस ले जाते हैं। लेकिन एक दिन मौका देकर इंदु मुकुंद को सारी बात बता देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मुकुंद उसे बताता है कि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ और अभी तुमको लेने कैसे आ सकता हूँ, लेकिन इंदु उसे जल्दी से आने के लिए कहती है। फिर एक शाम मुकुंद इंदु के घर पहुँच जाता है और उसको देखकर इंदु का भाई आग बबूला हो जाता है, लेकिन इंदु के पापा उसे रोक लेते हैं और उससे आने का कारण पूछते हैं। मुकुंद कहता है कि मैं यहाँ केवल इंदु के लिए आया हूँ, मैं इंदु से बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर इंदु के पापा मुकुंद को बताते हैं कि शादी से पहले मैं भी आर्मी में एक डॉक्टर था और मैंने कई सोल्जर्स को मरते हुए देखा है, लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी को विधवा होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस हालत में भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं इस शादी के लिए हाँ बोल रहा हूँ।
इसके बाद मुकुंद और इंदु की शादी दोनों ही धर्मों के अनुसार करवा दी जाती है। अब कहानी आती है 2013 में। ये वो समय था जब मुकुंद ने कश्मीर में 44 बटालियन राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन कर ली थी। फिर यहाँ पर उनको उनका ऑपरेशन नाम मैडी मिलता है। तभी कर्नल दबास मेजर मुकुंद को बताते हैं कि घुसपैठ और आतंकवाद को रोकने के लिए राष्ट्रीय राइफल को बनाया गया था। आजादी के वक्त राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा हुआ करते थे और उन्होंने किसी भी देश के साथ मिलने से मना कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तब उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी। युद्ध के बाद कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया, जिसको अब पीओके कहकर बुलाते हैं। शुरुआती 80 के दशक में पीओके से कई आतंकवादी कश्मीर में आए, जिन्होंने यहाँ पर आतंकवादी ग्रुप बनाए जो कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते थे। कारगिल युद्ध के बाद काठमांडू से दिल्ली जा रहे एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और उसके बदले में एक बड़े आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को छुड़ा लिया गया। जेल से छूटते ही उसने कश्मीर में एक आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद बनाया, जिसको वो पाकिस्तान से चलाता है, और इसका हेड उसने एक कश्मीरी सिविलियन अल्ताफ बाबा को बनाया है, जो हमारी इंटेलिजेंस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। पिछले 11 ऑपरेशन में वो सिविलियन की हेल्प से बचता आ रहा है। फिर कैंप पहुंचकर मेजर मुकुंद 2 कश्मीरी सोल्जर से मिलते हैं, जिसमें ये बाएं तरफ तो सैफुद्दीन और दाएं तरफ वहीर है। फिर वहीर मेजर मुकुंद को बताता है कि कश्मीर में हर जगह ही आतंकवादी नहीं होते, लेकिन कुछ जगह हैं, जैसे शफीन, पुलवामा, अतराल, इन जगह पर टेररिस्ट मूवमेंट कुछ ज्यादा ही है। हर कश्मीरी इन आतंकवादियों से मिला नहीं होता, लेकिन कुछ को ये बंदूक की नोक पर और कुछ स्व इच्छा से इनके साथ मिल जाते हैं। तभी मेजर मुकुंद कर्नल दबास को बताते हैं कि हमें खबर मिली है कि आज अल्ताफ बाबा ने आतंकवादियों की भर्ती निकाली है, इसलिए हमने भी कुछ सीआरपीएफ के जवान उस ग्रुप में भेज दिए हैं। अब मौका मिलते ही हम उनको छठी का दूध याद दिला देंगे। फिर कर्नल भी उन्हें इस मिशन की परमिशन दे देता है। मिशन की परमिशन मिलते ही मेजर अपनी टीम के साथ उस घर के चारों तरफ नाकाबंदी कर देता है, लेकिन तभी एक एजेंट गलती कर बैठता है, जिससे वहां पर गोलीबारी चालू हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। हालात बिगड़ते हुए देख अल्ताफ बाबा वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मेजर और विक्रम उसका पीछा करने लगते हैं और तभी सिविलियंस की भीड़ अल्ताफ को बचाने के लिए आने लगती है। फिर आर्मी वाले उन्हें वहीं पर रोक देते हैं। फिर अल्ताफ बाबा एक घर के अंदर छुपकर फायरिंग करने लगता है। तभी विक्रम मेजर से पूछता है कि हमें उस पर कब हमला करना है। फिर मेजर उसे बताते हैं कि उसके पास अल्टीमेट AK-47 है, जो कुछ ही सेकंड में 60 राउंड फायर कर देती है और ये उसकी लास्ट मैगजीन है। इस मैगजीन में गोलियां भी कम ही बची हैं और उनके खत्म होते ही हम उसे मार देंगे। लेकिन भीड़ को बेकाबू होता हुआ देखकर मेजर विजय को उनको रोकने के लिए कहते हैं और कवर देते हुए अल्ताफ के पास पहुंच जाते हैं। अल्ताफ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गीदड़ अपनी मौत से कब तक भागता। फिर मेजर के हाथ लगते ही मेजर उसे जहन्नुम में पहुंचा देता है। अल्ताफ बाबा की मौत के बाद हमें पता चलता है कि जिस खबरी ने आर्मी की हेल्प की थी उसका नाम लतीफ है। लतीफ बताता है कि ये आतंकवादी बॉर्डर की तारों को काटकर पीओके से आते जाते हैं। वहाँ पर आसिफ वानी नाम का एक कमांडर है जो भटके हुए लोगों को ट्रेनिंग कराकर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए भेज देता है। अब अल्ताफ की मौत के बाद आसिफ इसका बदला जरूर लेगा और वो भी फौजियों को मारकर और दंगे करवाकर। लेकिन लतीफ को क्या पता था कि इसकी शुरुआत उससे ही होगी। कश्मीर आते ही आसिफ वानी लतीफ को मार देता है और उसकी बॉडी को आर्मी कैंप के सामने पुल से लटका देता है। ऐसा करके वो सरकार और आर्मी को खुला चैलेंज दे रहा था। फिर इस बात की खबर जब मेजर मुकुंद और उसकी बटालियन को लगती है तो वे लोग उसको देशभक्त की तरह अंतिम विदाई देते हैं। अब जब मेजर और उसकी बटालियन वापस कैंप लौट रही थी तभी आसिफ वानी और उसके आतंकियों ने जंगल के रास्ते से आकर आर्मी वैन पर हमला कर दिया। मेजर और उसके साथी इस हमले से बच जाते हैं, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लग जाती है। अब ड्राइवर की मौत के बाद सब लोग वहां पर फंस जाते हैं। फिर मेजर और उसकी टीम जवाबी हमला करती है और सामने से गोलियां चलती देख आसिफ वहां से भाग जाता है। इस पूरे हमले में आर्मी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वहीर को आसिफ के आतंकवादी उठा कर ले जाते हैं और पूरे कश्मीर में उसकी मौत की सजा की तारीख मुकम्मल कर देते हैं। ये खबर जब कर्नल दबास को मिलती है तो वो मेजर मुकुंद को बताते हैं कि वहीर को किडनैप कर लिया गया है। अब हम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि उसे जिस गांव में ले गए हैं वहां पर बहुत सारे आतंकवादी और सिविलियन हैं। लेकिन मेजर मुकुंद कहते हैं कि मैं अपने किसी भी सैनिक को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आपको मुझे ऑपरेशन की परमिशन देनी ही होगी। कर्नल दबास इस बात को समझते थे, इसलिए उन्हें ऑपरेशन की परमिशन दे देते हैं।
हैं। परमिशन मिलते ही वे सब लोग सिविलियन ड्रेस पहनकर वहां पर पहुंच जाते हैं और आतंकवादियों के बीच जाकर वहीर को ढूंढ लेते हैं। आतंकवादियों ने वहीर को गद्दार बताकर उसको मौत की सजा सुनाई थी और ये काम वो लोग एक बच्चे के हाथों उसके सिर को धड़ से अलग करके करवाना चाहते थे। लेकिन वहीर को मारने से पहले ही मेजर और उसकी टीम वहीर को रेस्क्यू कर लेती है और उसको सेफली अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेजर अपने कैंप में नए सोल्जर्स को हथियार की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन तभी एक नया कश्मीरी सोल्जर गन लोड करते टाइम गलती से फायर कर देता है और वो गोली पोल से लगकर मेजर को लग जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए सोल्जर्स मेजर को आर्मी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का फैसला करते हैं, लेकिन मेजर उन्हें मना कर देते हैं और बताते हैं कि अगर मुझे आर्मी हॉस्पिटल ट्रांसफर किया तो ये बात सीनियर्स को पता चल जाएगी और फिर उस सोल्जर का कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी नए कश्मीरी सोल्जर का कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से ये लोग आर्मी पर भरोसा करते हैं। अब तुम मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चलो और वहाँ से मैं गोली निकलवा कर लीव लेकर केरला चला जाऊंगा और जैसे ही मैं ठीक हुआ वापिस आ जाऊंगा, पर किसी भी हाल में इस कश्मीरी सोल्जर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ महीनों के बाद गुस्से से भरा आसिफ वानी कश्मीर में इलेक्शन को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की गाड़ी को आग लगा देता है ताकि कश्मीर में इलेक्शन हो ही ना पाए। इस पूरे हमले में आर्मी के 15 लोग मारे जाते हैं। अब आसिफ वानी राष्ट्रीय राइफल की हिट लिस्ट में आ गया था। उसे पता था कि अब वो उनके हाथ लग गया तो दुनिया में कहीं भी भाग नहीं पाएगा, इसलिए वो कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो बारी आएगी। फिर उन दिनों मेजर और उसकी टीम कश्मीर में अलग अलग जगह पर स्कूल बनवाते हैं और वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि ये बच्चे आगे चलकर अपने हाथ में किताब और पेन उठाएं, पत्थर और बंदूकें नहीं। फिर कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय राइफल को आसिफ की एक खबर मिलती है। वहीर मेजर मुकुंद को बताता है कि आसिफ वानी अपने कुछ आतंकवादियों के साथ शोपियान में छुपा है, लेकिन उसने कुछ सिविलियन को कैद कर रखा है। फिर इस बात की खबर मिलते ही मेजर मुकुंद और विक्रम अपनी अपनी पलटन लेकर शोपियान में पहुंच जाते हैं। पहले तो वे लोग उसको सरेंडर करने का मौका देते हैं, लेकिन दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। मौत को सामने देखते ही वो भी बचने के लिए आर्मी पर हमला कर देता है, जिसके कारण मेजर और उसकी टीम को भी जवाबी हमला करना पड़ता है। फिर मेजर और उसकी टीम घर के अंदर जाकर एक एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। तभी एक कमरे के पास पहुंचते ही दोनों को किसी के होने का एहसास होता है। फिर विक्रम मुकुंद को वहीं पर रोककर खुद देखने के लिए जाता है, लेकिन आसिफ वानी फायरिंग करके उसको घायल कर देता है। ये देखकर मेजर विक्रम को बचाने के लिए कमरे के अंदर जाते हैं और आसिफ वानी को शूट करके उसकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। फिर आसिफ वानी को ढेर करने के बाद वो बाहर आते हैं और अपनी टीम को मिशन कंप्लीट होने का सिग्नल देते हैं। इस पूरे मिशन में मेजर मुकुंद को भी कई गोलियां लगी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो अपने देश और यहाँ के लोगों के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। दोस्तों अपने कार्यकाल में मेजर मुकुंद ने कश्मीर के कई मोस्ट वांटेड अपराधियों को मारा, लेकिन अपने लास्ट मिशन में मेजर मुकुंद और उनके साथी विक्रम दोनों ही शहीद हो गए थे। उनकी इस वीरता और साहस को देखते हुए सन 2014 में उन्हें भारत का सर्वोच्च आर्मी मेडल अशोक चक्र मिला, जो उनकी पत्नी इंदु को भारत के राष्ट्रपति से मिला था। तो दोस्तों ये थी मेजर मुकुंद की कहानी। दोस्तों इसी तरह की कई कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जिनको बताने वाला कोई बचता ही नहीं। कई वीर जवान इसी तरह अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां सुनाने वाला भी कोई नहीं बचता। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।